Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, the battery is ideal. The values are E is equal to 10 volt, R is equal to 5 ohms, and L inductance 200 इधर का है. The current through the battery at time t is equal to 2 second. Okay. आपको t is equal to 2 second पर क्या करना है? पर करंट थ्रू द बैटरी क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको करंट थ्रू द बैटरी क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? करंट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका करंट लिख लीजिए. ओके. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपके पास एक एलआर सर्किट है, ये आपका पैरेलल एलआर सर्किट है. ओके. यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है? दिस इज, यहाँ पर आपकी बैटरी है जिसका ईएमएफ आपके ई के इक्वल है. ओके. और यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आपका आर के इक्वल है. ओके. रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है. और यहाँ पर से देखिए आपका क्या कर रखा है? एक इंडक्टर इस तरीके से क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. ऑलराइट. ये देखिए इसका इंडक्टेंस आपका एल के इक्वल है. तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं? देखिए जो इस बैटरी से आपकी जो टोटल करंट आएगी वो यहाँ से दो पार्ट में चल जाएगी. एक करंट तो देखिए आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, मैं इसको आई वन बोल देता हूँ. एक करंट आपके इंडक्टर इंडक्टर से आएगी जिसको मैंने क्या बोल दिया? आपका आई टू बोल दिया. ओके. तो देखिए मैं यहाँ से बता सकता हूँ जो आपकी टोटल करंट होगी, टोटल करंट देखिए किसके इक्वल होगी? टोटल करंट इसकी आपकी आई वन प्लस आई टू के इक्वल होगी. ओके. ये हम लिख सकते हैं यहाँ से टोटल करंट. ओके. ये आपको इन पर क्या करना है? आई वन प्लस आई टू की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. और आपको यहाँ पर से आई की वैल्यू क्या इन दोनों को ऐड करके बतानी है. क्वेश्चन में ये बोला है करंट थ्रू द बैटरी. ओके. करंट थ्रू द बैटरी यानी कि ये करंट क्या? आई. ओके. एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इसका ईएमएफ कितना आपका 10 वोल्ट के इक्वल है. इसका टोटल ईएमएफ कितना? 10 वोल्ट के इक्वल है. तो हम यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं आपका 10 वोल्ट होगा. ओके. तो मैं बता सकता हूँ इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट होगा. बीच में देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा. यहाँ पर 0 वोल्ट. ओके. तो देखिए हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए हमने क्या निकाल लिया? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. तो करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कितनी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के इक्वल है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना आपका? 5 ओम्स के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं आपकी आई वन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी. ओके. सिमिलरली देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर. ओके. इनके अक्रॉस भी देखिए जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस भी देखिए आपका 10 वोल्ट और जीरो, ये आपका पोटेंशियल है. ओके. बीच में देखिए कोई भी आपका रजिस्टिव एलिमेंट नहीं, तो आपका ये क्या रहेगी? ड्रॉप आपकी सेम रहेगी. ओके. ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके. अब देखिए इंडक्टेंस के अक्रॉस देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा? ई इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा. ओके. और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा. आपको क्या बताना है? करंट फाइंड आउट करना है बेसिकली. ओके. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख लीजिए आप, ई बाई एल इट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी. हम क्या लिख सकते हैं? आपका डी आई बाई डी टी के इक्वल लिख सकते हैं. ओके. डी आई नहीं, डी आई टू लिख लेते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? ई बाई एल. ओके. ई बाई एल. ओके. डी टू को यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर से क्या आ गया आपका? डी आई टू. ओके. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. हमें तो आई टू की वैल्यू चाहिए ना, तो आई टू को इंटीग्रेट कर लेते हैं. आई टू को देखिए करंट थ्रू द बैटरी एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर बोला गया. ओके. टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर. ओके. तो देखिए हम क्या ले लेते हैं? टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका देखिए आई टू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. इनिशियली देखिए हम क्या करेंगे? टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर हमें बताना है. ऑलराइट. तो इनिशियल करंट देखिए क्या होगी? इंडक्टर के थ्रू देखिए आपके इनिशियल करंट जीरो के इक्वल होगी और फाइनल करंट मान लीजिए आपकी आई टू है. ओके. ये हम लिख लेते हैं. ओके. आई टू हो जाएगी. ओके. इज इक्वल टू देखिए कितना होगा आपका? इज इक्वल टू आपका ई बाई एल. ई बाई एल, ई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10 वोल्ट के इक्वल गिवन है, डिवाइडेड बाय एल. एल क्या है? इंडक्टेंस. कितना है आपका? 200 के इक्वल है. टाइम्स आपका dt. dt पुट कर लीजिए. dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा. कहाँ से कहाँ तक? आपका 2 से लेकर 0 तक और 2 माइनस 0, ये आपकी टाइम की लिमिट्स आ गई. तो बच्चों यहाँ से आई टू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यहाँ से देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई टू की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 10 एम्पियर के इक्वल. ओके. तो आपने देखिए आई टू भी कैलकुलेट कर लिया और आपने यहाँ से आई वन भी कैलकुलेट कर लिया. आपको क्या बताना था? टोटल करंट आई. ओके. तो टोटल करंट आई किसके इक्वल होगा? आई वन प्लस आई टू के. तो हम लिख सकते हैं आपका 2 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर. ये कितना हो जाएगा? आपका 12 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो दिस विल बी द टोटल 12 एम्पियर करंट आपकी फ्लो कर रही है. तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. ये किससे मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन ए से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so